तो भाई आज जो गेम पैड मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ पीसी गेमर्स के लिए होने वाला है। आई नो तुम लोग कीबोर्ड और माउस से भी अच्छा खेल लेते हो, बट देर आर स्टिल सम गेम्स जिनको गेम पैड के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई जब तक मैं गेम पैड लेके आता हूँ तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब मारो और हो सके तो बेल आइकन भी दबा लेना अगले वीडियो के लिए। तो भाई ये है इवो फॉक्स की तरफ से इलाइट एक्स पीसी वायरलेस गेम पैड, जिसका बॉक्स कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि इवो फॉक्स 1 गेम पैड का बॉक्स भी ऐसा ही दिखाई देता है। बॉक्स के ऊपर ब्रांडिंग बहुत अच्छे से की गई है, जिससे ये पता चलता है कि इवो फॉक्स को ब्रांडिंग करना आता है। भाई बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं। मैं तो सीधा सीधा यही बोलूंगा, इवो फॉक्स के बॉक्स की जो डिजाइनिंग होती है वो बहुत प्यारी होती है। अगर आप कुछ और भी खरीदोगे इवो फॉक्स की तरफ से, यू विल नोटिस दिस थिंग। और ब्रांडिंग के अलावा कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बताई गई हैं और बाकी चीजें मैं आपको बता ही दूंगा। बॉक्स ओपन करते ही हमें कुछ पेपर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी ज्यादातर तो हमें नीड नहीं होती है, तो इनको रखते हैं साइड में। उसके नीचे हमें कंट्रोलर मिलता है, इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड में ही रखते हैं। और हमें एक यूएसबी डोंगल मिलती है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की है, जिसकी मदद से हम पीसी और कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक 15 वॉट की टाइप सी केबल मिलती है कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए। तो भाई अब बात करते हैं मेन सौदे की, जो कि है हमारा गेम पैड। हाँ तो भाई कुछ इस तरह का इसका डिजाइन है, जो कि एक्सबॉक्स के कंट्रोलर जैसा लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वहां से कॉपी किया गया है, मैं ये बोलूंगा कि वहां से इंस्पायर्ड है। बाकी तुम समझदार हो ही। और अगर देखा जाए तो मोस्टली पीसी के जो गेम पैड्स आते हैं वो इसी डिजाइन के आते हैं। अगर इस कंट्रोलर की बात करी जाए तो मैट फिनिश होने की वजह से ये कंट्रोलर काफी सॉलिड और रग्ड बॉडी वाला लगता है। इसके अलावा हम लोगों को पता है कि भाई ईवो फॉक्स को ब्रांडिंग बहुत अच्छे से करना आता है, तो यहाँ पे लोगो बहुत सही तरीके से दिया हुआ है और इसके पीछे ये बताया हुआ है कि कंट्रोलर को कनेक्ट कैसे करना है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स के बारे में। भाई टोटल 22 कीज हैं और 2 जॉयस्टिक्स हैं, मतलब कि हमें 24 कंट्रोल्स मिलते हैं गेम खेलने के लिए। फ्रंट की तरफ हमें 2 जॉयस्टिक्स के अलावा डी पैड और एक्स वाई ए बी बटन, जो कि जनरली हर कंट्रोलर में होते हैं। उसके अलावा हमें सिलेक्ट एंड स्टार्ट बटन भी मिलता है, होम बटन भी मिलता है और मैक्रोस के लिए टर्बो एंड क्लियर भी मिलता है। एक और बटन है, इसको इजी बटन बोलते हैं, जो कि मोस्टली इवो फॉक्स के कंट्रोलर्स में ही आता है, वो भी मैक्रोस के लिए होता है। ऊपर की तरफ हमें 4 कीज मिलते हैं, एल टी एल बी, आर टी आर बी। ऊपर के 2 कीज टैक्टिकल है और नीचे के 2 कीज प्रेशर सेंसिटिव है, जिनको एनालॉग कीज भी कहा जाता है। मतलब कि जितना आप बटन दबाओगे उतनी आपकी गाड़ी दौड़ेगी इन द गेम। पीछे की तरफ हमें 4 कीज देखने को मिलती है, जिनमें से 2 कीज वाइब्रेशन मोटर्स के लिए है और 2 कीज मैक्रोस के लिए है। अगर आपको मैक्रोस के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ गेम्स में कॉम्बोस यूज होते हैं जिनको कि बहुत तेज तेज दबाना पड़ता है, वो कॉम्बोस आप इस पे सेट कर सकते हो। जो भी मैक्रोस बटन्स होते हैं या टर्बो बटन्स होते हैं उन पे आप सेट करके आप इजीली वो कॉम्बो मार सकते हो। दैट्स इट। अगर आपके कंट्रोलर में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो आप ये रीसेट बटन से रीसेट कर सकते हो और आपका कंट्रोलर नए जैसा हो जाएगा। इस कंट्रोलर में कोई भी एलईडी वगैरह नहीं है, तो आप चमक दमक की बात तो भूल जाओ, बट स्टिल ये कंट्रोलर यूज करने में बहुत बढ़िया है, गेम प्ले बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब बात आती है इस कंट्रोलर को कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करना बहुत ईजी है। इस डोंगल को आप डायरेक्ट अपने पीसी में लगाओ, होम बटन को थोड़ी देर दबा के रखो, एलईडी ब्लिंक होगी और आपका कंट्रोलर कनेक्ट हो जाएगा। अब तुम सोचोगे कि भाई वायरलेस कंट्रोलर है और ऊपर से इतना सस्ता भी है, तो कितने घंटे चलेगा। भाई ये आपको 8 घंटे की गेमिंग करवा देगा और 2 से 2.5 घंटे में चार्ज भी हो जाएगा। 400 mAh की बैटरी है, तो बैटरी की चिंता तो आप मत करो। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। 1500 रुपए में आपको एक वायरलेस कंट्रोलर मिल रहा है और बहुत अच्छी गेमिंग करवाने वाला कंट्रोलर मिल रहा है, तो आप जल्दी से इसको ऑर्डर कर सकते हो। अमेजोन पे अभी ये 1400 से 1500 में मिल रहा है। अगर प्राइसेस आगे बढ़ जाते हैं तो भाई मुझे मत कहना। मेरे हिसाब से 1500 रुपए में ये एक अच्छा वायरलेस गेम पैड है। आपको गेम प्ले बहुत अच्छा मिल जाएगा, ज्यादा चमक दमक तो नहीं है और उसकी इतनी जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि जब आप लोग गेम खेलते हो तो उस टाइम पे आप अपना स्क्रीन देखते हो, ना कि आप अपना कंट्रोलर। एलईडी वाले कंट्रोलर पड़े हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट गेम प्ले के मामले में ये कंट्रोलर किसी कंट्रोलर से कम नहीं है। आपको अच्छा गेम प्ले मिल जाएगा। अगर आपको ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप कोई और कंट्रोलर या फिर कोई और डिवाइस टेस्ट करना चाहते हो बिफोर परचेजिंग इट, तो आप भाई को बता सकते हो, अपन आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और गैजेट के साथ।